हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं बेटा, तो ये क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं, है ना। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नॉन मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में यानी पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल क्या होते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली बेटा बात करते हैं तो जो मेटल होती है वो हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती हैं, यानी हमारी जो अर्थ है उसी अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो मेटल्स होती है ये ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पाई जाती कि भाई इधर गोल्ड है इधर ये है, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं, ये ओर्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। ओर्स का फॉर्म का मतलब होता है ये चट्टानें जो होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, उन वहाँ पर पाई जाती है एज अ कंपाउंड के फॉर्म में, फिर वहीं से इन मेटल्स को निकाला जाता है, ठीक है। मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स हम पहचानते कैसे हैं, तो देखो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं या पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा मेटल की बात करते हैं तो दोज एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, है ना, वो एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करे वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल। देखो कैसे, अब देखो जैसे यहां पर मैं बात बताऊं, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 बेटा, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो मेटल क्या करेगा, अब चाहे देखो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो जाकर के स्टेबल होगा। पर यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में क्या है, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, है ना, तब भी ये क्या करेगा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना थोड़ा सा आसान है, कम एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से खींचेगा तो ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये जो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बेटा, वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये डोनेट करेगा या फिर लॉस करेगा, वैसे ही सोडियम पर क्या कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लॉस किया 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारी पहचान है मेटल की, ठीक। ये 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, पर भाई जब हमें 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में काम वही होना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर से लेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी। तो हम जब काम वही हो रहा है तो हम ज़्यादा एनर्जी क्यों यूज़ करें, ठीक है। हम कम एनर्जी में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, बस ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ठीक है। मेटल जो होती है बेटा वो अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती है और ओर्स के फॉर्म में रॉक्स दैट कंटेन मेटल कंपाउंड, ठीक है। चट्टानों में आपने देखा होगा, है ना, ऐसे कुछ पाई जाती हैं, ऐसे है ना, रॉक्स वगैरह के फॉर्म में वहाँ पर मेटल्स वगैरह निकाली जाती हैं जो कि कंपाउंड के फॉर्म में होती है बेटा। देखो टाइप्स ऑफ यहाँ पर मेटल की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जान लो। जैसे फेरस मेटल क्या होता है, देखो बेटा फेरस मेटल वो मेटल होते हैं, ऐसे मेटल जिसमें आयरन पाया जाए, लोहा पाया जाए। तो जिसमें आयरन पाया जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो फेरस मेटल हो जाएंगे। जैसे आयरन हो गया, है ना, स्टील हो गया, है ना, कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, कास्ट आयरन हो गया। तो ये सभी फेरस मेटल हैं। क्यों फेरस मेटल, इसलिए क्योंकि इन सभी के अंदर क्या पाया जा रहा, आयरन पाया जा रहा बेटा, ठीक है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर नॉन फेरस मेटल। तो नॉन फेरस का मतलब होता है ऐसे मेटल जो आयरन को ना कंटेन करें। तो जैसे एल्युमिनियम, इसमें आयरन नहीं पाया जाता है, ये भी हमारा नॉन फेरस मेटल है। कॉपर की बात करते हैं, जेडन की बात करते हैं, एयू की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो ये सब नॉन फेरस मेटल हैं क्योंकि इनके अंदर आयरन नहीं होता है, ठीक। हैवी मेटल की बात करते हैं तो देखो हैवी मेटल जिनकी डेंसिटी हाई हो और सम टाइम वो क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है। जैसे हैवी मेटल में एक तो लेड हो गया, मरकरी हो गया और यूरेनियम हो गया। तो यूरेनियम देखो एक हमारा क्या है, हैवी मेटल है और साथ ही साथ क्या है, थोड़ा सा यूरेनियम को नॉर्मल तरीके से तुम अपने पास नहीं रख सकते, तो थोड़ा सा टॉक्सिक भी हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं बेटा यहाँ पर लाइट मेटल। लाइट मेटल का मतलब जिनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो, बहुत ही ज़्यादा हल्के मेटल हो। तो देखो हल्के मेटल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, लाइट मेटल की बात करते हैं Ag आ जाएगा, है ना, Mg आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीसियस मेटल की बात करते हैं, रेयर एंड वैल्यूएबल। प्रीसियस मेटल का मतलब होता है बेटा ऐसे मेटल जो बहुत ही कम पाए जाते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी वैल्यू होती है। जैसे हम बात करते हैं प्रीसियस मेटल में हमारा गोल्ड आ जाता है, गोल्ड की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और ये प्रीसियर और रेयर मेटल है, ठीक है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर भी हमारा बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। प्लैटिनम की बात करते हैं तो ये जो हमारे 3 मेटल हैं ये प्रीसियस हैं, क्योंकि ये रेयर और वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीसियस मेटल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी हम अगर कोई मेटल हमें दे दिया जाए और हमें ना पता हो, है ना, फिजिकली रूप से हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि मेटल है कि नहीं। तो उस मेटल में कौन कौन सी क्वालिटी देखने को आपको मिलेंगी, जैसे लस्टर, शाइनी अपीयरेंस। मतलब समझ लो, लस्टर का मतलब होता है कि जो मेटल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होंगी, चमकदार होंगी, है ना। आप जैसे कोई मेटल उठा लो, एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिल्वर ले लो और गोल्ड ले लो। तो सिल्वर और गोल्ड मेटल आपने देखा होगा कि इन मेटल से बने हुए चाहे जितने भी हमारे ज्वेलरी वगैरह हो, या ये मेटल देख लो, आपने कभी गोल्ड अगर देखा होगा तो बहुत ही बढ़िया चमकदार होता है, एकदम शाइनिंग, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं, है ना। लस्टर जो कि हमें चमकते हुए दिखाई दे, मतलब एकदम साफ बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई दे, ठीक है। सिल्वर आपने देखा होगा बढ़िया सा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल को पहचानिए, फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी आ जाती है कि मैलिबिलिटी कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट, जैसे एल्युमिनियम और गोल्ड। देखो मैलिबिलिटी का मतलब होता है मेटल्स को अगर हम हथौड़ा लेकर हैमर्ड करें, मतलब हथौड़ा लेकर के, चाहे देखो अब अगर आप गोल्ड ले लो, है ना, या फिर एल्युमिनियम, आपने देखा होगा जो खाना पैक करने के लिए जो एल्युमिनियम फॉइल होती है, अब वो देखो वो कितनी पतली होती है ना। तो उसको बहुत ही ज़्यादा हैमर्ड चलाया जाता है, उसको बिल्कुल पतली सी लेयर में बना दिया जाता है, पतली सी एक सीट में बना दिया जाता है, लेकिन वो टूटती नहीं है, ठीक है। तो मैलिबिलिटी की क्वालिटी पाई जाती है कि मेटल को अगर बहुत ज़्यादा हम पतला कर सकते हैं, है ना, हैमर लेकर के उसको पतली सी सीट में, जैसे देखा होगा जो ज्वेलरी बनती है उसमें गोल्ड की कितना बारीक, कितने पतले पतले तार टाइप के जुड़े होते हैं, तो फिर भी वो क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो ये मैलिबिलिटी की जो क्वालिटी होती है वो मेटल में पाई जाती है, ओके। डक्टिलिटी की बात करते हैं बेटा, कैन बी ड्राउन इनटू अ वायर, जैसे एल्युमिनियम एंड कॉपर। बेटा डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स हमारे बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत ही पतले पतले तार, हमारे घरों में देखो जो कॉपर की वायरिंग होती है ना, जो एल्युमिनियम के तार आपने देखे होंगे बाहर, है ना, जिनमें लाइट वगैरह चलती, तो एल्युमिनियम के तार कितने पतले 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 और लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो ये मेटल की क्वालिटी होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, इनमें डक्टिलिटी पाई जाती, इनको बहुत ही पतला किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये नहीं। कॉपर की वायरिंग, यानी देखा होगा हमारे घरों में जो तार पड़े होते हैं उसमें कॉपर होता है। अब देखो उस कॉपर में कितने महीन महीन तार होते हैं, बहुत ही पतले पतले से तार होते हैं, पर वो टूटते नहीं हैं। तो ये किसकी क्वालिटी है, ये हमारे मेटल की क्वालिटी है, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं बेटा, कंडक्टिविटी तो मेटल में हीट और लाइट दोनों कंडक्ट करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम, तो कॉपर की वायरिंग ले लूँ, है ना, गोल्ड भी अच्छा है। तो जितने भी बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और हीट भी फ्लो हो सकती है, ठीक है। हार्डनेस की बात करते हैं बेटा, तो देखो मेटल बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, जैसे आप आयरन उठा लो, लोहा ले लो, तो लोहे के देखो जो सरिया बनती है या लोहे से जितनी भी चीज़ें बनती है, लोहा कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस भी पाई जाती है, ओके। सोनोरिटी का मतलब होगा प्रोड्यूस साउंड, ये भी है, सोनोरिटी का भी क्वालिटी पाई जाती है मेटल में, यानी अगर दो मेटल को आपस में आप इस तरीके से लड़ाओगे, ठीक है, तो उससे एक साउंड निकलता है, तो मेटल से साउंड भी निकलता है जब वो आपस में टकराती हैं कहीं पर, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो मेटल हैं, मजबूत होती हैं, तो इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं Fe की, Fe का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबाउट होता है
1538 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर जो आयरन होता है वो पिघलता है। ठीक है, तो कितना मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, ये चीज समझ में आ गई। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो जितनी भी मेटल्स होती हैं हमारी क्या होती हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होंगी, सॉलिड होंगी। पर मरकरी एक ऐसी मेटल है बेटा जो कि क्या होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। आपने मरकरी देखी होगी, अगर आप मरकरी को रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे डालेंगे है जबकि वो मेटल, और अगर आप यहाँ डालेंगे तो वो कुछ लिक्विड जैसी बिल्कुल लगेगी आपको हिलती हुई। ठीक है, जैसे पानी की बूंदें नहीं डाल लेते हो, यहाँ पर पानी रख लो इसे, है ना, और यहाँ पर पानी हिलता रहता है लिक्विड फॉर्म में, तो वैसे ही मरकरी भी हिलती रहती है। लेकिन वो मरकरी आती किसमें, मेटल में, जबकि मेटल क्या होती है, सारी हार्ड होती है, पर एक मरकरी क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके, अब चलते हैं बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि मेटल रिएक्शन विद वाटर। बेटा देखो जो मेटल होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और क्या बनाती हैं, यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। जैसे अगर सोडियम मेटल, देखो यहाँ पर मेटल कैसी होंगी, कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, कुछ मीडियम की रिएक्टिव होंगी, और कुछ मेटल्स क्या होती हैं, बहुत ही लो रिएक्टिव होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की बात करते हैं या पोटेशियम की बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव होती हैं। तो ये क्या करेंगी, सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स होंगी वो किसके साथ रिएक्शन करेंगी, वो हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी, और यहाँ पर क्या बनाएंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ ही साथ हीट निकलेगी। पर यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कैल्शियम जो होता है वो हमेशा हॉट वाटर के साथ यानी गर्म वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2। यहाँ पर हीट नहीं आपको देखने को मिलेगी, यानी हीट नहीं बनेगी, क्योंकि जो कैल्शियम है वो सोडियम से बहुत ही कम रिएक्टिव है। ठीक, वहीं पर Fe की बात करते हैं। अच्छा, जो Fe होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, बिल्कुल कम रिएक्टिव होता है। तो Fe क्या वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो कभी नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बनता है, यहाँ पर मैग्नेटिक ऑक्साइड, यानी ये हमेशा ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, देखो अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वहां पर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्शन कर रही है तो यहाँ पर क्या बनना, पोटेशियम ऑक्साइड बनना है। वहीं पर बात करते हैं बेटा मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे सोडियम है ना, ठीक है, तो याद रखना मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल क्या होगा, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम एक मेटल है और ये डाइल्यूट क्या करेगा, HCl, डाइल्यूट का मतलब बहुत ही पतला, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में हो, ठीक है, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, देखो Au की बात करते हैं, Cu की बात करते हैं, यानी गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये कभी किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया मेटल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, है ना, मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर यानी इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम नॉन मेटल और उसके आगे की जो बची हुई चीज़ें हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।